जहां एक और बागपत शहर से मात्र 5 किलोमीटर दूर स्थित अग्रवाल मंडी टटीरी कस्बा रोशनी में नहाया हुआ दिखाई दिया। वीडियो में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि किस प्रकार से हाईवे संख्या 334 बी पर स्थित सर्वोदय पब्लिक स्कूल व सर्वोदय हॉस्पिटल के पास हाईवे रोशनी में नहाया हुआ है। वहीं दूसरी तरफ वीडियो में देखा जा सकता है कि राष्ट्रवंदना चौक के पास सन्नाटा छाया हुआ है और कोई भी लाइट नहीं चल रही है। दीपावली व अन्य त्योहारों के मद्देनज़र बागपत शहर में सजी दुकानें। वीडियो में देखा जा सकता है कि किस प्रकार से राष्ट्रवंदना चौक के पास कोर्ट रोड पर दुकानें सजाई गई हैं। साथ ही साथ बागपत पुलिस भी बाजार में गश्त करती नजर आई। बता दें कि दीपावली, धनतेरस व अन्य त्यौहार आगामी सप्ताह में पड़ रहे हैं, जिसके चलते बागपत शहर में दुकानें सजाई गई हैं। सिसाना के यमुना खादर क्षेत्र में यमुना में फंसी गायें। तट पर सैकड़ों की संख्या में पहुंचे ग्रामीण। घंटों चला रेस्क्यू ऑपरेशन। आज सुबह गांव सिसाना के कुछ ग्रामीणों ने गांव में जाकर एक गाय के यमुना नदी में फंसे होने की सूचना दी। सूचना पाते ही सैकड़ों नागरिक व वृद्ध यमुना तट की ओर दौड़ पड़े। मौके पर देखा गया कि एक गोवंश गाय यमुना नदी में दलदल में फंसी हुई थी। काफ़ी मशक्क़त करने के बाद भी जब यह गोवंश नागरिकों के द्वारा नहीं निकल पाया तो मौके पर जेसीबी मशीन मंगवाई गई, जिसकी सहायता से पहले रास्ता तैयार करवाया गया। तत्पश्चात धीरे धीरे गोवंश को ऊपर लाया गया। तत्पश्चात रस्से बांध करके गोवंश को जेसीबी से उठवाने की कोशिश की गई। वीडियो में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि किस प्रकार से दर्जनों ग्रामीण गोवंश को बचाने में जुटे हुए हैं। ग्रामीणों ने इस गोवंश को रस्सियों में बांधकर जेसीबी से खिंचवाया। साथ ही साथ अपने आप भी घंटों मशक्क़त की, लेकिन ग्रामीणों की यह मशक्क़त रंग लाई और गोवंश को जेसीबी मशीन व ग्रामीणों की सहायता से ऊपर खेतों तक लाया गया। हालांकि इस दौरान कई बार रेस्क्यू ऑपरेशन को बीच में रोका गया, क्योंकि गाय पिछले लगभग एक सप्ताह से यमुना नदी के इस पानी में खड़ी हुई थी, जो कि बाद में थक करके बैठ गई थी। जिसकी सूचना पर ग्रामीण यहां पहुंचे और जेसीबी से इस गोवंश को ऊपर खेतों में लाया गया। हालांकि सुबह ही प्रशासन को भी इसकी सूचना दे दी गई थी, लेकिन ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि घंटों इंतजार करने के बाद भी मौके पर किसी भी विभाग की कोई टीम नहीं पहुंची और इंतजार करने के बाद ग्रामीणों ने खुद जेसीबी मंगवाई और गाय को उससे खिंचवाया। बाद में ग्रामीण इस गोवंश को गांव के अंदर ले गए तथा चिकित्सकों की टीम को बुलाया गया, जिसने गाय का उपचार किया। इस मौके पर ग्रामीणों ने तमाम तरह के आरोप प्रशासन और राज्य सरकार पर लगाए, जिसमें उनका कहना था कि आए दिन गोवंशों की दुर्गति हाईवे के किनारे व इधर उधर खेतों में होती रहती है। इस मौके पर ग्रामीणों ने बताया कि एक और गोवंश है जो कि यहाँ से कुछ दूरी पर यमुना में पड़ा हुआ है और कुछ दिनों पूर्व उसकी मृत्यु हो गई है। बता दें कि इसी वर्ष जुलाई माह में पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह का एक बड़ा बयान आया था, जिसमें उन्होंने हर विधानसभा में जल्द ही बड़ी गौशाला बनाई जाने की बात कही थी और इन गौशालाओं में 4 से 5 हज़ार छुट्टा जानवरों को रखा जाएगा। पशुओं को खुला छोड़ने वाले गौपालकों के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम के तहत
सरकार कार्रवाई जल्द ही शुरू करेगी। दिसंबर से प्रदेश सरकार पशु क्रूरता अधिनियम के तहत ऐसे गोपालकों पर कार्रवाई शुरू करेगी। यह जानकारी पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह ने झांसी स्थित सर्किट हाउस में पत्रकारों को एक पत्रकार वार्ता के दौरान दी थी। मेरा नाम नरेश चौहान है, मैं सिसाने से हूँ। जो ये गाय है, ये गाय कम से कम 9 दिन से यहाँ पे दलदल में फंसी हुई है। हमें आज सुबह पता लगा तो गांव से हम 20-25 लड़के आए, ये बड़े बुजुर्ग भी हैं हमारे साथ में। तो सबके आने के बाद हमने कार्रवाई बहुत की। हमने ब्लॉक में फ़ोन किया, वहाँ पे एक दूसरे का नंबर दे देते हैं सब कि उसके पास कॉल करो। उसके बाद बताया कि नगर पालिका में कॉल करो, वहाँ पे कॉल करा, उन्होंने और किसी का नंबर दे दिया। फिर हमें बोला गया जो डीएम का स्टैंड है उनके पास कॉल करो, वे आपकी सहायता करेंगे। वहाँ पे कॉल की, वो बोलने लगे 15 मिनट का समय दो, अभी करते हैं। हमें हो गया कम से कम 3 घंटे, अभी तक कोई सहायता नहीं मिली। ये हमारे अंकल है, इनकी जेसीबी है। हमने इनको कॉल करके फिर इन्हें बुलाया। बुलाने के बाद जब हमने ये निकाल ली, एक गाय उधर फंसी खड़ी है, वो मर गई। कम से कम 3 बछड़े गांव में पड़े हैं जो एक्सीडेंट हो रहे हैं, पैर ख़त्म है उनके, उनका कोई इलाज सही नहीं करता। पूरे गांव में इतनी गौशाला है, पर गौशाला में कोई नहीं छोड़ता इनको। अगर गौशाला में लेके गए, उनका भाई पर्ची कटेगी, इतनी ही कटेगी, और लेते हैं पता नहीं भाई छोड़ देते हैं। फिर कैसे? पूरे गांव में बहुत आतंक है इनका। इसका कोई समाधान हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो बहुत ज़्यादा सख्त कदम हम उठाएंगे किसी न किसी कारण। सरकार से ये मांगे है तो इनका कुछ सोल्यूशन बैठाओ। ये कहते हैं गौ सेवक है, हम गौ सेवा करें, हम ये करें, इनकी तो दुर्गति हो रही है। देख लो 9 दिन हो गए, 9 दिन से मतलब प्रशासन को किसी को यही नहीं पता क्या हो रहा गाँव में। ये बछड़े कहाँ फिर रहे हैं रोड पे, इतने अधिकारी जाते हैं, कई एक्सीडेंट हुए पड़े हैं, उनका कोई समाधान ही नहीं कर रहा। गाड़ी में बैठ के निकल जाए एसी में, बस देख ले हाँ भाई इसका एक्सीडेंट हो रहा, छुट्टी। कोई कुछ करता ही नहीं है इसका, या तो कोई समाधान हो गए, और ना तो फिर ये देशभक्ति और ये गौ सेवा करे फलान टिकटे से खत्म करें। जैसे पहले घूम रहे थे ऐसे घूमने दो। छोड़ने वाले पे कार्रवाई कोई करता ही नहीं। कहते हम छोड़ने वाले पे हम ये कर देंगे, वो कर। आज तक किसी ने कुछ नहीं करा, और आज तक नहीं हुआ किसी पे कुछ भी। कहाँ तक देखेंगे? महीने में सर्दियों में अब बिल्ला काट देते हैं सर। वो बिल्ला भी निकाल दिया, इसका कान में ये छेद हो रहा, जो बिल्ला भराया जाता है ये रहा, वो बिल्ला भी निकाल दिया इसका। बिल्ला काट दिया, हाँ बिल्ला निकाल देते हैं, छोड़ देते हैं ऐसे ही। मतलब वो करवा रखा हुआ, क्या नाम है? हाँ बीमा। सर्दियों में कम से कम 150 पशु ऐसे मिलेंगे सर्दियों में, जो रोड के किनारे पड़े मिलेंगे, जिन्हें हम ही सेवा पानी करते हैं। अब अगर हमें कोई पता लग जाता है। आपका नाम? जी पंकज चौहान, सिसाने से हूँ मैं। अभी यहाँ पर जो ये गोवंश रेस्क्यू किया गया है यमुना नदी से, हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे? क्या है पूरा मामला? पूरा मामला ये है सर, मैं सुबह आया था यहाँ पे, ठीक है, मेरा ध्यान गया इधर फिर मैंने नरेश भाई को फ़ोन किया, अपने दोस्त को। वो आए यहाँ पे, 25-30 आदमी आए, सभी यहाँ पे मेहनत कर रहे थे, पूरी निकालने की कोशिश की हमने, लेकिन वो निकल नहीं पा रही थी। फिर ये 2 भाई हरियाणा से आए, इन्होंने अपने तरीके से, मतलब अच्छे तरीके से वो निकाला कि गाय का पैर ना टूट जाए, कुछ दिक्कत ना हो जाए गाय के। और जो ये रहते हैं, गाय इतने दूध दे रही है, इतने तो माता बोलते हैं, उसके पश्चात उसे छोड़ देते हैं लावरी से कितना है, तो इसका क्या फ़ायदा है? इसके लिए सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जो छोड़ रहा है उसके खिलाफ भी। यूँ 5-6 दिन तक फंस रही थी जी। अब हम खेत में आए थे, हम देखे थे, लेकिन ये इधर हमारा ध्यान नहीं पड़ा। आज कुछ आदमी आए, उन्होंने देखा भाई नीचे गाय फंसी हुई है। हम सुबह आए 20-25 आदमियों की टीम, और हमने पूरी मेहनत करी, लेकिन यूँ दलदल में फंसी हुई थी, लिगड़े नहीं। ये भाई हरियाणा से आए इधर से, ये भी इन्होंने भी हमारी मदद करी, हमने जेसीबी बुलवाई, और जी जब लिगड़ी ये बड़ी, उससे 5-6 दिन से फंसी हुई थी, पैर वैर गड़ गए हैं इसके। अब नु है डॉक्टर आ जा और इसका इलाज कर दे, बच जाएगी बेचारी। हाँ, फोन वोन हमने करे प्रशासन में, किसी ने सुनाई करी नहीं हमारी। फिर हमने तो अपने ये भाई हैं हमारे मशीन वाले, इन्हें कहा, ये तुरंत अपने मशीन लेकर आए, और सुबह से लग रहे हैं जी। अब देख लो क्या टाइम हो गया, हम तो सुबह से ही ना, हमने रोटी खाई ना टुकड़ा खाया।